स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम परिवहन व्यवस्था को देखेंगे, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो देख सकते हैं इसमें मैप के जरिए जो नैनी सैनी हवाई अड्डा हमारे पिथौरागढ़ में है ये, और अभी इनकी डिटेल हम सब देखेंगे। मुख्यतः जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है। हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं अभी तो ये देखते हैं। पहला, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के निर्माण की योजना किसने बनाई थी? तो ये बहुत फेमस है, जे एम क्ले ने जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग के निर्माण की योजना सबसे पहले इन्हीं ने बनाई थी। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के निर्माण की योजना जे.एम. क्ले ने बनाई थी। इस परियोजना की कुल लंबाई जो थी 125 किलोमीटर थी है, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का स्वप्न ब्रिटिश काल में नैनीताल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जे.एम. क्ले द्वारा देखा गया था। तो ये है। फिर अगला है, उत्तराखंड का राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है 72A। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वो उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 72A है। इसकी लंबाई 7.45 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय मार्ग जो है ये छोटा जो हमारा छुटमलपुर है को देहरादून से जोड़ता है। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH 58 है। इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। देख सकते हैं। फिर अगला है हमारा, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये हमने अभी देखा, ये कराया था GW ट्रेल ने। जो ट्रेल था उसने कराया था हल्द्वानी से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का मार्ग का निर्माण जॉर्ज विलियम ट्रेल ने करवाया था, और कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल था। ट्रेल द्वारा कुछ प्रमुख कार्य ये हैं, जैसे 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा, ये भी इसी ने कराई थी। अल्मोड़ा जेल की स्थापना, ये भी इसी ने कराई थी। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, और कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन, आबकारी पद, ये सब इसी ने कराए थे। नंदा राजा तीर्थ यात्रा से कांसवा से होमकुंड की दूरी, तो जो हम जानते हैं नंदा राजा यात्रा ये 12 वर्षों में होती है, और कांसवा से होमकुंड तक इसकी दूरी कितनी है ये बताना है। तो इसका देखेंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। तो कांसवा से होमकुंड तक की इसकी लंबाई इतनी है। नंदा देवी राजा यात्रा उत्तराखंड में होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। यह तीर्थ यात्रा कांसवा गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर लंबी पद यात्रा है, जो 19 पहाड़ों से होकर गुजरती है। इस यात्रा को हिमालयी महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। फिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा है? हरिद्वार को बद्रीनाथ से कौन सा NH जोड़ता है, नेशनल हाईवे जोड़ता है, ये बताना है हमें। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, NH 58। NH 58 जो है वो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। NH 58 हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा है। यह राष्ट्रीय मार्ग रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिवपुरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ, माणा तक जाता है। फिर अगला है हमारा, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? तो ये सन 1900 में जोड़ा था रेल मार्ग से। तो जो सर्वप्रथम 18 नवंबर 1896 को हरिद्वार और देहरादून के बीच एक ट्रैक को मंजूरी दी गई थी। इस ट्रैक को कार्य पूर्ण होने के पश्चात 1 मार्च 1900 को खोला गया, तो देहरादून वर्ष 1900 में रेल मार्ग से जुड़ गया है। फिर अगला है, द्विलेन हिमालय हाईवे का निर्माण हो रहा है। यह किन स्थानों को जोड़ता है? वो है जो हमारा द्विलेन हिमालय हाईवे है, ये किसको जोड़ता है बताना है। तो ये हमारा त्यूनी को लोहाघाट से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, त्यूनी लोहाघाट। जो हमारा द्विलेन हिमालय हाईवे है, देहरादून से शुरू होकर नेपाल सीमा तक गया है, जिसमें देहरादून के पास तूनी जिले से शुरू होकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लोहाघाट पर समाप्त होता है। चंपावत में लोहाघाट पर समाप्त होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग समूह से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है। तो 58, 72 और 74, ये तीनों उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो लक्सर, जो लक्सर जंक्शन है ये अंतिम बिंदु नहीं है।
उत्तराखंड राज्य के देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, हल्द्वानी, टनकपुर, काठगोदाम आदि राज्य के जो है प्रमुख स्टेशन हैं जिनसे यात्री एवं माल परिवहन होता है। काठगोदाम यह क्या है, यह हल्द्वानी में स्थित है। यहाँ बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। और टनकपुर छोटी रेल लाइन का रेलवे स्टेशन है। देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन है। तो उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन भी देहरादून है। इसी प्रकार लक्सर जो है रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। उत्तराखंड जो हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा है? तो हमारा नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। ये जो अभी हाल ही में SI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो कुछ कुछ हमारे जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं देख लेते हैं। जैसे पंतनगर जो है वो उधम सिंह नगर में है। जौलीग्रांट देहरादून में, नैनी सैनी पिथौरागढ़, गौचर चमोली, और बाहरकोट का जो हवाई अड्डा है ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरांचल में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्र के लिए उपयोगी है? तो हमारा जो रामनगर है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए हमारा उपयोगी है। रामनगर रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ये एक छोटा रेलवे स्टेशन है और रामनगर शहर में स्थित है। यह स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर प्रस्तावित जो हिमालय राजमार्ग की परियोजना हिमालय हाईवे स्कीम को क्रियान्वित किया गया जा रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है ये बताना है। तो ये होगा हमारा लोहाघाट से लोनी तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देख सकते हैं हिमालय हाईवे के नाम से जो लूनी से लोहाघाट को जोड़ने वाली 700 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क को 2 लेन का बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून में है ये काफ़ी संचालन में है। जौलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 3700 फीट है। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका NH 94 होगा। NH 94 पे स्थित है यमुनोत्री। NH 94 पे स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश, सावन, न्यू टेहरी, धरासू, बरकोट और यमुनोत्री को आपस में जोड़ता है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो NH 94 है किन किन स्थानों को जोड़ता है? ऋषिकेश, पिचावन, न्यू टेहरी, धरासू, बारकोट और यमुनोत्री। फिर अगला है राज्य में नैनी सैनी हवाई अड्डे का निर्माण किस जिले में हुआ है? तो हम जानते हैं पिथौरागढ़ में है। फिर केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहाँ पर स्थित है? तो ये NH 109 में स्थित है केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और दक्षिण में रुद्रपुर से उत्तर में कर्णप्रयाग तक जाता है। उत्तराखंड राज्य में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? तो ये 43 रेलवे स्टेशन थे उस टाइम का है। फिर अगला देखते हैं हम, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? तो इसका करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम। कुमाऊं मंडल विकास निगम इसका आयोजन करता है, संचालन करता है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ में है वो यहाँ से गुजरते हैं मानसरोवर यात्री। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित होती है। फिर अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो NH 58 है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 है जिसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो नैनीताल। नैनीताल रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। उत्तराखंड राज्य का नैनीताल शहर किसी रेलवे स्टेशन से नहीं जुड़ा है। नैनीताल पहुंचने के लिए सबसे निकटतम जो है वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है जो नैनीताल से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम हल्द्वानी के अंदर आता है। जो अगर ज़िले की बात करें तो काठगोदाम भी नैनीताल ज़िले के ही अंतर्गत आता है, परंतु नैनीताल शहर जो है वो किसी रेलवे स्टेशन से नहीं जुड़ा है। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो वो 58 है। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 58 है। यह दिल्ली के कुछ दूरी पर स्थित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को बद्रीनाथ, ऋषिकेश और उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा से जोड़ता है। तो ये भी काफ़ी फेमस है NH 58। उत्तरांचल में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रुद्र का काफ़ी हद तक कम करेगा। तो अगला देखेंगे, उत्तरांचल में मोटर यात्रा यानी कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा।
तो कंडी मार्ग किस किस को जोड़ता है, ये क्वेश्चन है, तो कंडी मार्ग से समझ लेते हैं। कंडी मार्ग तो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला कंडी मार्ग जो कोटद्वार रामनगर मार्ग के निर्माण के लिए 32 साल बाद फिर से तैयारी की जाएगी। कंडी मार्ग के बन जाने से गढ़वाल कुमाऊं के बीच की दूरी 82 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। ये है इसका। फिर है नंदा राजा यात्रा, जो तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड तक की दूरी तय की जाती है वह है, तो वह है हमारी सी 200 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। कांसवा से होमकुंड तक की जो नंदा राजा की दूरी है। और नंदा राजा यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है। नंदा राजा यात्रा का शुभारंभ कांसवा से होता है। कांसवा से होमकुंड की दूरी 280 किलोमीटर है और ये यात्रा 20 दिन में तय की जाती है। फिर नैनी सैनी हवाई अड्डा, अभी देखा था हमने, कहाँ है, पिथौरागढ़ में है नैनी सैनी हवाई अड्डा, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1991 में हुआ था। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित है, तो ये व्यापार यात्रा से संबंधित है ढाकर शब्द। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख शब्द ढाकर है, इससे व्यापार से यात्रा से है। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब गढ़वाल एवं कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें नहीं थी और सिर्फ दुर्गम पथ थे, तब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ज़रूरतों के सामान के लिए इन्हीं दुर्गम रास्तों में कई मीलों तक पैदल करते थे, मंडियों में पहुंचते थे। सामान को ढोकर लाने के लिए ढाकर शब्द की उत्पत्ति हुई है और ढाकर यात्रा तथा इन यात्रियों को ढाकरी कहा जाता था। तो आज के लिए इन्हें क्वेश्चन काफ़ी है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।